नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आज आरआरबी एनटीपीसी का मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है ना। लगभग 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये पार्ट 5 रहेगा आपका। और अब जो क्वेश्चन करेंगे वो 81 से लेके 100 तक होंगे। इसके बाद एक ही पार्ट रहेगा, तो उसमें आपके 101 से लेके 120 तक क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हु बिकेम द मोस्ट अवार्डेड फीमेल आर्टिस्ट इन द ग्रैमी अवार्ड्स विद द 28th विन एट द 63rd ग्रैमी अवार्ड्स। अभी हुए, हाल फिलहाल में हुए हैं। तो ये बियॉन्स हैं आपकी। ये पहली फीमेल बनी जिनको लगभग 28वीं बार आपका ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। ग्रैमी अवार्ड्स सबसे बड़ा माना जाता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। जैसा आपका ऑस्कर होता है ना, अकेडमी अवार्ड्स होता है, उसी तरीके से जैसे फिल्म में ऑस्कर होता है वैसे ही बोल सकते हैं म्यूजिक में आपका ग्रैमी होता है। तो लिखा हुआ है बियॉन्से बिकेम द मोस्ट अवार्डेड फीमेल आर्टिस्ट इन द ग्रैमी हिस्ट्री विद हर 28th win. She was honored for the Savage and the Black Parade. Beyonce and her 9-year-old daughter Blue Ivy Carter won the Best Music Video award for the Brown Skin Girl, making Carter one of the youngest Grammy winners in the history. British singer Dua Lipa won the Best Pop Vocal Album of the Future, Nostalgia. Nostalgia लीगिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाम याद रखना, अपने आप में रिकॉर्ड है बियॉन्से का। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन द इंडिया। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपके। ठीक है ना, इनका नाम जरूर याद रखना। तो अब एक चीज़ और है, अनंत गीते पहले थे आपके हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विसेज इंटरप्राइजेस के, अब नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो स्टील एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं ये आपके। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर इन द नेचुरल गैस, अभी भी वर्तमान में है। संतोष कुमार गंगवार आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। ये आपके बरेली से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सॉल्व करना है, तो ये प्लस में जाएगा, ये नहीं, ये माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा उस तरफ। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, माइनस में, और ये प्लस में जाएगा 49। यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से 25, यहाँ से हो जाएगा कितना 25 और 4 29, और 29 49 को जोड़ दूंगा 9 9 18, 4 2 6 1 7 78। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इफ द एलसीएम इज 648। रेशियो कितना 8 9। तो बस कुछ नहीं है, आपको 8 और 9 से भाग देना है। एक केस अगर एच सी एफ का होता ना, अगर एच सी एफ लिखा रहता तो मैं इंटू करता 8 और 9 की। तो बस आपको भाग देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। तो एक 81 एक 72 है, दोनों के बीच का गैप बोल रहा है, तो गैप आ जाएगा 9 का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फॉलोस बोथ द ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक। खुद भी क्या कर सकते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, और बोल सकते हैं कि दूसरे पे भी परपोषी भी होते हैं। तो ये होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपने देखे होंगे। ठीक है ना। तो ये आपने नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कंजप्शन, बोल सकते हैं नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी में ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं। लिखा हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट फॉलो द बोथ द ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक्स मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। दे आर द कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं। दैट derive nutrition by the consumption of the insect, animals, protozoas and the arthropods. They generate the energy by the process of the photosynthesis. They are found on the all continent except the Antarctica and also found on the many Pacific island. Venus trap हो गया, ड्रोसेरा कैपेंसिस हो गया, आपका कैलिफोर्नियन पिचर प्लांट हो गया, ये सारे आपके इंसेक्टिवोरस में आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके चित्र हैं, आपने देखे होंगे। अच्छा, एल्गी की बात करें तो एल्गी भी क्लासिफाइड होते हैं आपके। एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, रेड एल्गी आ जाता है, ब्राउन एल्गी आ जाता है, ग्रीन एल्गी आ जाता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल ऑफ द एल्गी आर द सीवीड्स सच एज द कैल्प ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, पॉन्ड स्कम एंड द एल्गी ब्लूम इन द लेक। तो एल्गी ब्लूम जो होता है यूट्रोफिकेशन बोला जाता है उस प्रोसेस को, याद रखना। दे आर द कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन बाय द मेथड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एल्गी आर नॉट ओनली हेल्पफुल बट ऑल्सो क्रूशियल। एल्गी की जो स्टडी होती है वो होती है आपकी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये याद रखना, इसकी स्टडी को बोला जाता है। ये आपकी एल्गी है, जैसे काई बोलते हैं आप। फंजाई को बोलेंगे तो आजकल ब्लैक फंजाई नहीं है न्यूज़ में, आप देखना ब्लैक फंजाई। अगर मिलेगा मुझे टाइम तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ब्लैक फंगस को समझाने के लिए। आजकल काफ़ी फैल रहा है, खासकर जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब एस्ट्रॉयड का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है तब ये चीज़ देखने को मिल सकती है बॉडी में। ब्लैक फंगस नाम की डिसीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है ना। आजकल हेडलाइन है ये भी न्यूज़ में, तो इसको एक टॉपिक में कवर करूँगा, जरूर करूँगा। ठीक है ना। आजकल में
लिखा हुआ है फंजाई एक्ट एज द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स होते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंजाई द माइकोलॉजी होती है। एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट होता है, मोल्स होता है, मशरूम होता है, सिम्बियॉन्ट्स होते हैं। ऑफ द प्लांट्स एनिमल अदर फंजाई पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। दे हैव द काइटिन। अच्छा, जैसे सेल वॉल्स, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। वैसे इसकी सेल वॉल में हमेशा आता है ना फंगस का पूछा जाता है क्या होता है, तो काइटिन नाम का प्रोटीन होता है। द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल यूजेज एंड द सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड द एंथनोमाइकोलॉजी। याद रखना। पैरासाइट्स की अगर बात करें तो पैरासाइट्स आर द थ्री मेन क्लासेस। ये तो है प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और तीसरा होता है एक्टो पैरासाइट्स। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द होस्ट। ये दूसरे के शरीर पर निवास करते हैं, ठीक है ना। एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम और एट द एक्सपेंसेस ऑफ द होस्ट। स्टमक एंड द गट वॉर्म हो गया, स्किन माइट्स हो गई आपकी, ठीक है ना, हेयर हो गई, एंड बॉडी लाइज हो गई जो होती है आपकी जूम वगैरह। एंड द प्रोटोजोआ आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट्स। द स्टडी ऑफ द पैरासाइट इज कॉल्ड द पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 50,000 वाला ये किया था हमने। तो इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल फूड एंड एजुकेशन। तो फूड ये वाला हो गया 45% और एजुकेशन ये वाला हो गया 24%। तो 45 और 24, 5 4 9 और 4 2 6, आई थिंक 69 निकालना है। अच्छा देखो, 100% बराबर होता है 360 डिग्री। ये 69% तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस 360 डिग्री अपॉन 100 आपको ये करना होता है। तो बस यहाँ पे भी 360 अपॉन 100 कर लो। इसे सॉल्व करना है तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 के इंटू 69 से मैं कर लेता हूँ। तो मैंने किया हुआ है तो मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 1242 आ जाएगा। और बाई, अरे यार 5 होना था, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, ठीक है ना। 2 5 10 और 18 दूनी 36, ठीक है। 5 से भाग देना, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 24, 5 चौको 20, 4 42, 5 8 40 और 2 20, 5 चौको 20, 248.8 आ जाएगा। 248.4 सॉरी। अच्छा, सुनील अभी इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो रेशियो है इन्वेस्ट करते हैं मनी को, तो 11 और 12 के रेशियो में। सुनील और नवीन का रेशियो कितना है, 11 और 12 का है, ठीक है। बट सुनील इन्वेस्टेड द, अच्छा सुनील कितने के लिए करता है, 8 महीने के लिए करता है। अच्छा, इसका पता नहीं, इसका एक्स लिख देता हूँ। और प्रॉफिट शेयर होता है 2:3 में। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो नवीन है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो देख लो, 2 चौको 8 और 2 4 3 12, 4 से 4 कट गया, एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी 11 महीने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सरकारी कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1983। ये सेंटर स्टेट रिलेशन को आपका क्लेरिफाई करता है, ठीक है ना। ये बना था आपका इंदिरा गांधी के टाइम पर इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी आपका राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है ना। तो सरकारी कमीशन वो सेटअप इन द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिख लेना आप। द सरकारी कमीशन वो सेटअप इन द जून 1983 to examine the relationship between the power between the state and the central government and suggest the changes within the framework of the constitution. The commission submitted its report to the Prime Minister Rajiv Gandhi on the 27th of October 1987. लगभग 4 साल लिए थे। The commission recommended that the coordination of the policies and the implementation of the dual policies, especially in the view of the large areas of the common interest and the shared action requires a sustained process of the contact, consultation and the interaction for the which a proper forum is necessary. The commission observed that executive power of the union and the state overlap in the many areas, and as such division of the matters in union list and the state list is not absolute, ठीक है ना। तो कुछ फेरबदल किए गए थे, पावर को बांटा गया था बेहतरी करने, ताकि कन्फ्रंट्रेशन ना हो दोनों के बीच में। स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द यूनियन फॉर द फिजिकल रिसोर्सेज एंड इट इन मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है। तो सरकारी कमीशन याद रखना, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए आती है, 1983 का आपका बना हुआ है। हावड़ा एंड कलका मेल एक्सप्रेस इज रिनेम्ड आफ्टर, तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। हाल फिलहाल में 125th एनिवर्सरी अभी मनाई गई थी, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपके पैदा हुए थे, ठीक है ना, 1897 को। कटक में पैदा हुए थे। कटक आपका कहाँ है, तो कटक है आपका उड़ीसा में, तो ये जरूर याद रखना है। वेस्ट बंगाल मत लिख देना। बाकी अगर बात करें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को अभी फिलहाल पिछले साल ही क्या मिला है, आपका पद्म विभूषण मिला है पोस्टमसली, मरने के बाद दोनों को मिला है, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था, और बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। ये मिला था 2014 में। नेक्स्ट चलते हैं।
अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये तमिलनाडु के साथ उसे कनेक्ट किया गया। तो लिखा हुआ अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन लिंक्ड विद द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। इट इज इन दिस कनेक्शन एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी conducted an elocutions competition of the 4th of March 2021, and the topic of the event was the remarkable historical places of Jammu and Kashmir and Tamil Nadu. The first three winners were awarded achievement certificate. तमिल नाडु के कौन? एडापट्टी के पलानी स्वामी आपके चीफ मिनिस्टर है। नहीं 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 नहीं, तमिलनाडु में चुनाव हुए थे ना अभी, ये पुरानी होगी न्यूज़। बनवारीलाल पुरोहित तो है 39 और 18। आई थिंक स्टॉलिन बने, स्टॉलिन चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। अभी बनी है ना नई, कौन सी पार्टी थी, एक तो डीएमके और वहाँ पे एक एआईडीएमके। तो ये तो एआईडीएमके के थे, शायद से एआईडीएमके हार गई है तमिलनाडु में डीएमके की सरकार। द्रविड़ एआईडीएमके जो बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र, एआईएडीएमके। तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम स्टॉलिन बने, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, ठीक है ना, अगर कुछ अलग हुआ तो, वरना लिख लेना स्टॉलिन बने वहाँ के नए सीएम डीएमके के हों। अच्छा, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है आपका, और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है ना। पहले कौन थे? तो वो थे आपके कौन? जीसी मुर्मू, पर अब वो आपके भारत के क्या बन गए? कैग बन गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा आपका? तो 148 है, आर्टिकल 148 में आपका क्या आता है? कैग आता है। नेक्स्ट आता है तो मजगांव डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपका मिलेंगे मध्य प्रदेश में, पन्ना के पास में। तो मजगांव डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है। मैंने पिछले वीडियो में शायद किया था, अलग अलग सिटीज़ है जो उनको किस नाम से बुलाया जाता है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अच्छा, जेन पेप्टिस्टे Tavernier, a French traveler and the gem merchant, discovered the mines and the mentioned in his book Travel of India। ये जरूर लिख लेना है, उन्होंने खोजी थी। The mines are operated of the National Mineral Development Corporation, जो इसे ऑपरेट करती है, NMDC करती है। एशिया की सबसे बड़ी और ओनली एक्टिव डायमंड माइन है ये। द डायमंड आर कलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोलेटरल ऑफ द पन्ना कलेक्ट्रेट ऑफ पन्ना एंड ऑक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। इट हैज़ बीन द कैपेसिटी ऑफ द माइनिंग ऑफ 84,000 कैरेट्स पर ईयर। NMDC वॉज स्टेबलाइज इन द 1958 और हेडक्वार्टर हैदराबाद में। एक कैरेट याद रखना, कैरेट अगर किसके रिस्पेक्ट में आता है? डायमंड के रिस्पेक्ट में आता है, तो ये 0.200 ग्राम के बराबर होता है, मतलब 1/5 के बराबर होता है, 1/5 ग्राम के बराबर होता है। जबकि अगर गोल्ड के उसमें आए तो 1 कैरेट जो होता है वो ठीक है ना, जो होता है, तो आप जानते हो किसको दिखाता है? क्वालिटी को दिखाता है, क्वालिटी। इसमें ये किसको दिखाता है? वेट को दिखाता है। किसमें? डायमंड में। ये क्वालिटी को दिखाता है। जैसे 24 कैरेट का आपका गोल्ड जो होता है वो काफ़ी क्या होता है? प्योर माना जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज रिसेंटली सेट अप द कंट्रोल सेंटर फॉर द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक्टिविटीज इन विच सिटी इन द कॉल द नेत्रा प्रोग्राम चला रहा है ये आपका बेंगलोर में, ठीक है ना। इसरो का हेडक्वार्टर भी वहीं पे, इसरो आपका कब फाउंड हुआ था? 1969 में आपका फाउंड हुआ था, ठीक है ना, 15 अगस्त, ठीक है ना। अभी कौन है स्केट? के सिवान, ये आप याद रखें। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सेट अप द कंट्रोल सेंटर फॉर द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA एक्टिविटीज इन द कंट्री कॉल्ड द नेत्रा। नेत्रा इज अ नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड द एनालाइजिंग सेटअप विद इन द ISTRAC campus at Pinia, Bangalore. The control center is envisaged to function as a hub of the all SSA activities within the India. Next चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो तीनों, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए। मैंने बताया फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? 6CO2 प्लस 6 आपका क्या चाहिए होता है? H2O, पानी चाहिए होता है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट चाहिए होती है, आपका, और ये क्या कर देता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और क्या बाहर निकाल देता है? ऑक्सीजन निकाल देता है, 6 मॉलिक्यूल। ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। उल्टा कर देंगे, उल्टा करोगे तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लेना। नेक्स्ट आ सीरीज इज गिवन विद द वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये थोड़ा कठिन थी, मैं आपको बता दूँ, छोड़ सकते थे आप। EA2 फिर मैं बता देता हूँ, ये E, ठीक है ना। तो E से कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है H पे, ये C पे, और ये 5 पे। सीधा मैं उस पर आता हूँ किस तरीके से करना था, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था? E से H पे जाने के लिए 3 गुना है, तो 3 × 1 करना था,
+3 × 1, +3 × 1, 3 × 3। अच्छा यहाँ पे जो करना था A से C के जाने के लिए +2 × 1 करना था, और 2 से 3 पे जाने के लिए +3 करना था, ठीक है ना। H से फिर आगे जाने के लिए +3 नहीं 3 × 3 ना, EFGH, ठीक है ना, सही लिखा ना, +3 × 1, ठीक है। अब यहाँ पे करना था +3 × 2 साइड से, ठीक है ना, 3 दूनी 6। H से जाना है तो HIJKLMN, हाँ ठीक है, N पे चला जाएंगे, ठीक है ना। और C से जाना था तो यहाँ पे करना था +2 × 2, 2 दूनी 4, C DEFGG आता, और यहाँ पे +5 करना था, यहाँ पे 10 आ जाता। तो ये बन जाता। बस मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ क्योंकि कनेक्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे W आना है, यहाँ पे M आना है, और यहाँ पे कितना 17 आना। बस मैं ये तक देखूंगा। तो यहाँ पे करना था +3 × 3 करना था, आपका आ जाता 9 आ गया। G से M पे जाने के लिए आपको +2 × 3 करना था, आप पहुँच जाते 10 से 17 पे जाने के +7। तो ये पैटर्न था कुछ, ठीक है। तो NG10। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड ड्रॉ को लिखा हुआ है 10। ड्रॉ का मैं बता देता हूँ। ड्रॉ जैसे D कितने पे आता है, 4 पे आता है। R कितने पे आता है, 18 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। और W कितने पे आता है, 23 पे आता है। इसको जोड़ना था आपने, जोड़ के 46 आता। 46 को भी अलग अलग जो डिजिट थी उन दोनों को जोड़ देना, 4 + 6, तो ये हो जाता आपका कितना 10। उसी तरीके से अगर रिंग को देखते तो रिंग में R मैंने भी बताया 18 है, I 9 पे आता है, ठीक है ना, और N 14 पे आता है, और ये 7 पे आता है G। तो इन सबको जोड़ोगे तो 48 होगा। 8 और 6 14 हो जाएगा, नहीं 8 और 4 12, ठीक है। अब उसी तरीके से रेस्ट को करना था। तो R कितने पे R कितने पे, 18 पे, ये 5 पे आता है। S कितने पे आता है, तो S आता है आपका कितने पे, 19 पे, RST ना, तो 19 पे आता है। और ये कितने पे आता है, 20 पे। इन सबको जोड़ना तो ये 62 आएगा। अब 62 को 6 + 2 करना है अपने, और ये 8 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन 62 इनिंग्स इज 42। तो 62 इनिंग में कितना उसका एवरेज 42 है। तो सम निकाल देते हैं। सम करने के लिए क्या करना होता है, इंटू करना होता है 62 × 42। तो मैंने किया हुआ है, तो 62 × 42 आ जाएगा 2604। तो इतने टोटल रन उसने मारे। अब क्या लिखा हुआ है, इफ हिज हाइस्ट एंड द लोएस्ट इनिंग्स आर रिमूव्ड, ठीक है, 2 इनिंग्स हटा दी गई, एवरेज डिक्रीज बाय 2। तो 2 इनिंग हटा दूंगा तो 60 पे आ जाएगा, और एवरेज भी कितने से घट जाता है, 2 से घट जाता है, मतलब 40 पे आ जाएगा। सम कितना हो जाएगा भाई, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को छोड़ दे तो 6 × 24, 2400 रन उसने हाईएस्ट और लोएस्ट को छोड़ के। तो ये कितना हो गया आपका, टोटल रन थे 204। मतलब उसका मान लो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो टोटल स्कोर है वो कितना 204 है। आगे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज 196। इन दोनों के बीच का गैप कितना आपका 196। अब पूछ क्या रहा है, आपका हाईएस्ट स्कोर पूछ रहा है। तो हाईएस्ट स्कोर में करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ के बाई 2 कर देना है। तो 204 196 400 होता है, 400/2 कर देंगे तो 200 आपका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। ये एच आ गया, ठीक है ना। अच्छा अगर बोलता लोएस्ट स्कोर तो घटा देता, 204 में से 196 घटाता तो 8 आता, 8 को बाई 2 करता तो ये लोएस्ट स्कोर था 4। तो देखो 204 हो जाता, ठीक है ना। पूछा क्या है, हाईएस्ट स्कोर पूछा हुआ है, तो 200। अच्छा, विच फॉरेन कंट्री कोलैबोरेट टू बिल्ड द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये था आपका रशिया ने बिल्ड किया था आपका कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिलनाडु में स्थित है ये। तो लिखा हुआ कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द सिचुएटेड इन द तुर्बन वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL। तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द सेकंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ द तमिलनाडु। द फर्स्ट फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड 2001 में हुआ था। द फर्स्ट 2 यूनिट्स वाज कमीशनड 2013 एंड 2016, याद रखना। अच्छा आगे लिखा हुआ, रशिया कोलैबोरेट्स विद द इंडिया टू बिल्ड द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द 20th of November 1988। एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द राजीव गांधी एंड द मिखाइल गॉर्बेचेव। उस टाइम के आपके कौन थे, USSR के। उस समय USSR होता था ना, तो उसके आपके क्या थे, ये आपके प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, आपका USSR विघटित हुआ था 15 देशों में 1991 में मिखाइल गॉर्बेचेव के टाइम पे। अच्छा आगे लिखा हुआ है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 reactors of the 2 gigawatt, the power plant will have the combined capacity of the 600 megawatt. Upon the commissioning of the 6th unit, the fuel to be used for the reactor at the Kudankulam nuclear plant is the enriched uranium 235। इसका यूज़ करते हैं। बाकी मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपका है। तो एक आपका उत्तर प्रदेश में जिसका नरोरा पावर प्लांट है, ये आपने याद रखना, एटॉमिक पावर प्लांट है। एक आपका राजस्थान में, राजस्थान या इसे रावत भाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रावत भाटा, राजस्थान में, ठीक है ना, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
एक आपका महाराष्ट्र में उसका तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, एक आपका गुजरात में जिसका नाम है काकरापार, कर्नाटका में कैगा है, और तमिलनाडु में 2 है, एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है और एक कुंडनकुलम है। ये 2 आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो होप कि आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक है, नरोरा हो गया, राजस्थान में एक है जिसका नाम राजस्थानी है, रावत भाटा बोलते हैं, गुजरात में एक है जिसका नाम है आपका कौन सा, काकरापार, महाराष्ट्र में आएंगे वहाँ पे तारापुर है, कर्नाटका में आएंगे वहाँ पे कैगा है, और तमिलनाडु में 2 है, एक मद्रास और एक दूसरा कौन है, कुंडनकुलम, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये पैटर्न देखना है, तो 18 12 और ये 27 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ना है, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और फिर इंटू कर देना, 9 × 27 हो गया। इस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और 35 को इसको करना है सॉल्व, तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, 8 6 48। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये गोवा में हुआ था आपका, तो ये विटोरियो स्टोरेरो को मिला है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये इटली से रिलेटेड है, इटालियन सिनेमाटोग्राफर है, विटोरियो स्टेरोरो विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द फिल्म्स लाइक द कन्फर्मिस्ट 1970 में, लास्ट टैंगो इन द पेरिस 1972। स्टोरेरो हैज़ 3 Academy Awards फॉर Academy Awards ऑस्कर को बोला जाता है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फॉर द फिल्म्स एपोक्लिप्स नाउ 1979, रीड्स और द लास्ट एम्परर 1987 की। चलो याद रखना इनका नाम, जैसे भूलना मत। यहाँ पे जैसे विटोरियो स्टेरो को मिला है, वहाँ पे मैंने बताया था आपका जो ग्रैमी अवार्ड्स है 28 टाइम किसको मिला है, वो मिला बियॉन्से को। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर द 15 ग्रुप्स ऑफ द डांस, ठीक है भाई, 15 ग्रुप है इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड द बॉयज दोनों है, हु हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन, ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट 3। अच्छा हर ग्रुप में लगभग 3-3 है, ठीक है 3-3 है, तो 15 3 45। अगर मैं 3-3 मान के चलूँ, मिनिमम 3-3 है, तो 45 तो मेरे पास है ही है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, एंड नॉट मोर देन द 1 गर्ल विद देम, ठीक है। तो 3 में से 1 से ज़्यादा लड़की नहीं, मान लो कि 1 ही लड़की है तो 2 लड़के हो जाएंगे। अगर 1 लड़की है तो 15 के ग्रुप में 15 लड़कियां होंगी मैक्सिमम, और मिनिमम कितने लड़के होंगे, मिनिमम तो लड़कियां तो मैक्सिमम होंगी, मिनिमम लड़के कितने होंगे बॉयज़, तो वो जाएंगे 15 दूनी 15 ग्रुप में 2 के हिसाब से लड़के, तो 15 दूनी 30। अब देखो क्या लिख रखा है स्टेटमेंट, मिनिमम 30 बॉयज़ हैव पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, यही सही हो गया। देखो मिनिमम ये होगा, नॉट मोर देन द 45 हैव द पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ये गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है ना, कि 45 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, वो तो बोल रहा है कि 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा तो हो सकते हैं ना। मैंने 3 माने थे तो तब 45 हो रहे, 3 से ज़्यादा होंगे तो 45 को क्रॉस कर देगा, तो ये तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम 12 गर्ल्स हैव पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, नहीं मैक्सिमम 15 ही हो सकती हैं, ये भी गलत है। 15 गर्ल्स हैव पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ये भी गारंटी से नहीं बोल सकते। अगर वो बोलता है मैक्सिमम 15 बोलता है तब तो आंसर था, पर वो बोल रहा 15 ही होंगी, तो ये नहीं बोल सकते भाई, कि उसने बोला है कि नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसा भी तो हो सकता है ग्रुप में कि वहाँ पे हो ही ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो पहला वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ये आपकी वीडियो थी, तो इसका जो PDF है और जो लिंक है मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा अपने कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से। और यूट्यूब पे आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मेरे द्वारा आपको मिल जाएँ। फेसबुक पे हम हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर लास्ट वीडियो के साथ, ठीक है ना। जो आपका लास्ट वीडियो की पार्ट 6 जो होगा लास्ट होगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन आपके CBT 2 के हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।